के बीच हादसा, रेल हादसा हुआ है और ताजा खबरों के मुताबिक अब तक 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एमपी के हरदा में बड़े ट्रेन हादसे, पटरी से दो ट्रेन की बोगियां उतर गई हैं। हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसा साफ किया गया है कि ये काली माचक नदी में नहीं गिरी है, लेकिन उससे लगी हुई पुलिया में ये ट्रेनों की बोगियां गिरी हैं। एनए न्यूज से बोले रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना का बयान, ये ट्रेनें नदी में नहीं गिरी हैं और ऐसी खबरें हैं कि अचानक ट्रैक पर पानी आया हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रैक धंसा और उसके चलते यह हादसा पेश आया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि 2 ट्रेनें इस हादसे से कुछ देर पहले ही गुजरी थी और उन्होंने ऐसी कोई स्थिति रिपोर्ट नहीं की थी जिसके चलते ऐसी किसी इमरजेंसी पर ध्यान दिया जा सकता। और इस वक्त हमारे साथ एसपी हरदा प्रेम बाबू शर्मा जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ताजा हालात क्या है? अभी हालात ये है कि अभी सर्च चल रहा है आसपास से इलाकों में और कुछ बॉडियां मिली हैं अभी तलाशी में। रेलवे का पूरा टीम आ गया है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए हैं, सीएम वगैरह, वो भी देख रहे हैं और पूरा ऑपरेशन चल रहा है बचाव कार्य। हमारे साथ प्रेम बाबू शर्मा जी एसपी हरदा हैं। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या नफरी है, क्या संख्या है हताहतों की और घायलों की जिन्हें आपने रेस्क्यू के दौरान बचाया या निकाला होगा? अभी जो है उसमें हमको 16 बॉडी मिल गई है अभी जो है जी, टोटल जो है जी। बाकी अभी और भी उम्मीद है कि मिल जाएंगी। तो अभी चल रहा है ऑपरेशन, एक निश्चित संख्या अभी नहीं बता सकते हैं कि कितने हैं, पर हाँ 16 बॉडी डिटेक्ट हो चुकी है। शर्मा जी, जो आपको अपने फोर्स के जरिए जानकारी मिल पा रही है, ये हादसा कैसे पेश आया हो सकता है? पुलिस का क्या अनुमान लग रहा है इसके पीछे? नहीं, सिंपल, ये तो प्राकृतिक आपदा है एकदम। उसमें पानी काफी बड़ा है और इतना पानी बढ़ा कि वो पूरा ट्रैक को बहा लिया उसने और उसके कारण जो है गाड़ी जो है ड्रिल हो गई। मैं कयासों पर नहीं जाना चाहूंगा शर्मा जी। प्रेम बाबू शर्मा हमारे साथ एसपी हरदा जुड़े हुए हैं। कितनी बोगियां आपको पता चला है जो गिरी हुई हैं और क्या ये नदी में है या ये पुलिया में है? पुलिया है और अभी बोगी दिख रही है जी। 10-12 बोगी, 2 ट्रेन है, एक ये अपना जनता एक्सप्रेस और एक कमायनी का। कमायनी की करीबन कमायनी की बोगी दिख रही है जी। 10-12 बोगी, 2 ट्रेन है, एक ये अपना जनता एक्सप्रेस और एक कमायनी का। कमायनी की करीबन कमायनी की 7 बोगियां हैं और इसी तरह जनता एक्सप्रेस की 11 बोगियां हैं। शर्मा जी, कितने घायलों को अभी तक आपने रेस्क्यू किया होगा? अभी घायल तो हम लोगों ने जितना भी हुआ रात को ही हरदा ट्रांसफर कर दिया है, तो उनकी संख्या मैं निश्चित नहीं बता सकता। बहुत शुक्रिया प्रेम बाबू शर्मा जी, आप तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां देखते रहें। ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। हो सकता है कि पानी में कोई ऑपरेशन करना पड़े, हालांकि नदी में बॉगीज नहीं गिरी हैं, वो कलवर्ट के पास, जैसा मुझे बताया गया कि कलवर्ट के पास है, तो वहां जाकर ही स्थिति का जायजा लेकर एनडीआरएफ की टीम जो है वो उस पर ऑपरेशन करेंगी। एनडीआरएफ की टीमें कम पड़ती हैं तो अदर जगह से वहाँ पे भेजी जाएंगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी टीम्स जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगी और वहां जाकर ही स्थिति का जायजा लेकर ही हमारे टीम ऑपरेशन करेंगी। ठीक है। So what is the incident? तो एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह इस वक्त बता रहे थे कि किस तरह से क्या हालात है वहां पर और उन्होंने ये भी कहा कि कितनी जरूरत पड़ेगी और कितनी देर में एनडीआरएफ भी वहां पर अपनी तरफ से लग जाएगी। चलते अपनी सहयोगी रचना के पास और रचना से जानना चाहेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ, कैसे पेश आया, वो तमाम क्या बातें रही। ओवर टू यू रचना। बिल्कुल राजीव, बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, लेकिन 2 यहाँ पर राहत की खबरें हम आपको एक बार फिर से बता दें। नदी में नहीं गिरी हैं बोगियां जैसे कि माना जा रहा था कि बड़ा
और ज्यादा हादसा ये हो सकता है, जो मरने वालों लोगों की संख्या है वो बढ़ सकती है। वो कम से कम राहत की खबर है कि नदी में बोगियां नहीं गिरी हैं, पुलिया में गिरी हैं। दूसरा ये कि राहत जो ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन करीब करीब खत्म कर लिया गया है। हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबरें अब अपने दर्शकों को बता दें। ट्रैक धंसने से यह हादसा हुआ। पहले माना जा रहा था कि ट्रैक कैसे धंसा होगा कैसे नहीं, पानी का जो स्तर था वो अचानक बढ़ गया जिससे कि ट्रैक दिखाई नहीं दिया ड्राइवर को, जिससे ट्रैक धंसा और डिरेल हो गई दोनों ट्रेनों की बोगियां। ट्रैक धंसा हुआ देखकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, तभी बोगियां अचानक पटरी से उतर गईं। सबसे पहले कामायनी एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से उतरी जिससे हादसा हुआ। फिर दूसरी ट्रेन जो कि जनता एक्सप्रेस थी, जनता एक्सप्रेस की इंजन समेत 4 बोगियां पटरी से उतरी। मतलब माना यह जा रहा है कि करीब 11 बोगियां, जैसे कि अभी एसपी को हमने सुना भी, वो बता रहे थे करीब 11 से 12 बोगियां उतरी हैं ट्रैक से। हादसे से ठीक पहले 2 ट्रेनें वहीं से गुजरी थी लेकिन सही सलामत गुजरी, उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। अगर दिक्कत पेश आई होती तो वो सूचना देते। दोनों ट्रेनों के ड्राइवर ने कोई अलार्म नहीं बजाया था, मतलब उनके सामने कोई दिक्कत नहीं आई थी, जैसे कि जलस्तर बढ़ा और ट्रैक धंसा था। इस तरह से यह हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर एक बार फिर से राजीव, कि राहत जो ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो करीब करीब पूरा हो गया है और नदी में नहीं गिरी है बोगियां। ओवर टू यू राजीव। जी बहुत शुक्रिया रचना इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हमारे संवाददाता नरेश विश्वानी ने बात की रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना से कि आखिर हादसा कैसे पेश आया और क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में एक रेल हादसा हुआ है और इस दौरान कामायनी एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना साहब मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई अब तक? देखिए, जो प्रारंभिक सूचना आ रही थी, जो एक्सीडेंट साइट है वहां पर एक माचक नाम की रिवर पे ब्रिज था। तो प्रारंभिक सूचना ऐसी आई थी कि वो ब्रिज शायद वॉश आउट हो गया है या वहां का ट्रैक वॉश आउट हो गया है। तो वो बात उस तरह से सही नहीं है। एक्चुअली उसी रिवर के पास, उस ब्रिज के पास ही आगे थोड़ी सी पुलिया हैं, छोटी पुलिया है जो कलवर्ट्स पे होती हैं इधर का पानी उधर ले जाने के लिए। वहां पे ये हादसा हुआ। उसके जो अप्रोच होता है पुल का, वहां की जो मिट्टी इतने पानी की वजह से सॉफ्ट हो जाती है तो वो ट्रैक धंस जाता है। तो ट्रैक धंसा है जिसकी वजह से डिरेलमेंट हुआ है और टॉपलिंग हुई है डिब्बों की और कुछ टिल्ट भी हो गए, तो कैप्साइज कर गए डिब्बे। और चूंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है उस एरिया में, आप जानते हैं बहुत मूसलाधार बरसात कई दिनों से हो रही है। एक्सीडेंट के वक्त भी बरसात हो रही थी, अभी फिलहाल बंद है, लेकिन चारों तरफ पानी वाटर लॉगिंग है, भरा हुआ है। तो वो पानी जो है कोचेज में भी एंटर कर गया, खेतों में पानी है, दोनों तरफ पानी है पुलिया के, तो वो कोचेज में भरा है और जिस वजह से लोगों को ऐसा लगा कि कोच डूब गए हैं, नदी में गिर गए हैं, वो बात सही नहीं है। तो अब स्थिति ये है कि हमारी इटारसी और भुसावल से मेडिकल रिलीफ ट्रेन पहुंच गई है ग्राउंड जीरो पे, बहुत पहले पहुंच चुकी है, मय अमला के साथ, इक्विपमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ। स्थिति रिलीफ और रेस्क्यू पे पूरे मुस्तैदी से वार फुटिंग से काम हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजीपुर जोन के सीपीआरओ आर.के. रजक साहब। ये ट्रेनें पटना राजेंद्र नगर तक जाती थी, क्या आपके पास ताजा जानकारी है इन ट्रेनों के हादसे को लेकर? ऐसा है, जो 3 तारीख को यहाँ से 13201 राजेंद्र नगर कुर्ला एक्सप्रेस खुली है, उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपने अभी तो सक्सेना साहब को सुना ही जी, डिटेल आपको मिल ही गया होगा। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पाया हूँ कि जो रिपोर्ट से कि 4 कोच गिरा है और हमारा 2 जीएस था और S1 और S2 ये चारों प्रभावित हो सकते हैं जी। तो मैं ये इतना मैं दे सकता हूँ। अंदाजन इनमें कितने लोगों का रिजर्वेशन था? कुछ एक संख्या आपके पास पुष्ट संख्या होगी? इसमें टोटल 23 कोच थे जी, टोटल 23 कोच थे। आप ये समझे कि उसमें एक पेंट्री कार था, 2 SLR था जी। तो पेंट्री कार में माइनस कर दें 22 हो गया और SLR में आप दोनों मिला के 1 GS मान सकते हैं जी। तो कुल मिलाकर 5 GS और इधर हो गए और मतलब ये हो गए 3 मतलब 4 16 16 जो है आप रिजर्व कोच माने
ठीक है, और चार जीएस हो गए। कितने लोग हो सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, जो जिन बोगियों के डूबने की आपको खबर मिली है उसमें कितने लोग अंदाजा हो सकते हैं? आप वही तो जोड़ लें ना, करीब करीब आप 100 के मतलब 80 के आसपास मान लें तो जो है, तो ये जो है कितना हो गया, 16 से 1200-1300 के आसपास मान लीजिए आप, 1200-1300। लेकिन वो पूरे अफेक्टेड नहीं है, मात्र जो है 4 कोच। हेलो जी, 4 कोच का वो है, 4 कोच का आप मान लीजिए कि करीब 100 के आसपास लोग रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया रजक साहब, आपने बताया 23 के करीब इस गाड़ी में बोगियां थी और उसमें से 21 में लोग थे, तो करीब 400 के लोग, जिन 4 बोगियों के डूबने की बात आप बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं, इंडिया न्यूज के संवाददाता नरेश विश्वानी मैप के जरिए अब आपको बताएंगे कि ये ट्रेन हादसा आखिर पेश कैसे आया है। मध्य प्रदेश में जो रेल हादसा हुआ है उसका बकायदा एक रेल मैप यहां पर तैयार किया गया है और इसके जरिए बताने की कोशिश हम करते हैं कि आखिरकार हादसा किस जगह पर हुआ और किस तरीके से हुआ। बता दें आपको कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स, उन्होंने ये रेल मैप तैयार किया है और ये हादसा आपको बता दें कि दरअसल यहां से मुंबई की तरफ से वाराणसी की तरफ कामायनी एक्सप्रेस जा रही थी और इसी बीच खिरकिया और भिरंगी के बीच में ये हादसा हुआ है, जहां पर कामायनी एक्सप्रेस के करीब 6 बोगीज पटरी से नीचे उतर गए और इसके बाद बताया जाता है कि करीब 25 से 30 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक पुख्ता जानकारी इस दौरान नहीं मिल पाई है। हरदा डिस्ट्रिक्ट में पूरा हादसा हुआ है और इस दौरान जो जनता एक्सप्रेस है वो अप लाइन पर थी और वो भोपाल की तरफ से खंडवा की तरफ जा रही थी, यानी कि ये अप लाइन पर थी और इस दौरान यहां पर यह हादसा हुआ है। बता दें आपको कि जनता एक्सप्रेस के करीब 4 बोगीज और एक इंजन इस दौरान पटरी से उतरा और एक तरह से यहां पर एक हादसा हुआ है बड़ा, और इस पे पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बारिश काफी ज्यादा हो रही थी और बारिश के चलते जो ट्रैक है उस पर पानी काफी ज्यादा भर गया था। इस तरह की बातें भी शुरुआत में सुनने में आ रही थी कि जो यहां पर नदी है, माचक नदी, यहां से होकर गुजरती है और बताया जा रहा है कि यहां पर पहले नदी के अंदर बोगीज गिरने की बात सामने आ रही थी, लेकिन इस बात को बाद में रेल मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया और ये बताया गया कि नदी के अंदर यहां पर ये रेल नहीं गिरी है और नदी जैसे ही क्रॉस हुई थी उसके पास एक छोटी सी पुलिया बनी हुई थी और पुलिया के वहां से पानी जो है वो ट्रैक पर काफी ज्यादा आ गया था और उसके चलते जो वहां की मिट्टी थी वो काफी ज्यादा भुरभुरी हो गई थी, काफी ज्यादा मुलायम हो गई थी और इसके चलते वो जो ट्रैक है वो मिट्टी के अंदर धंस गया था, जिसके चलते अचानक जो बोगीज है वो डिसबैलेंस हुई और डिसबैलेंस होकर वो पानी के अंदर जा गिरी। करीब 6 बोगीज बताई जाती हैं कि कामायनी एक्सप्रेस की और साथ ही साथ 4 बोगीज और एक इंजन जनता एक्सप्रेस का इस दौरान क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरी तरह से डीरेल हो गया है और करीब शुरुआती जानकारी में पता चल पा रहा है कि करीब 10 से 12 लोग इस दौरान जिनकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी रेल मंत्रालय की तरफ से नहीं आ रही है। अगर हम रेल मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने जो तमाम एनडीआरएफ की टीम्स हैं और इसके अलावा जो तमाम बचाव के दल हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और लोगों को वहां से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। शुरुआती जांच में अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि आखिरकार इस पूरे मामले की असल वजह क्या थी, लेकिन पूरे मामले की यहां पर जांच की जा रही है और जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार यह हादसा हुआ किस वजह से। शुरुआती जांच में यह भी माना जा रहा है कि बारिश के चलते ही काफी ज्यादा पानी ट्रैक के ऊपर आ गया था और इसी के चलते यह पूरा हादसा हुआ। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ नरेश विश्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हालांकि हरदा के एसपी प्रेम बाबू शर्मा ने इंडिया न्यूज से इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने 16 शवों को वहां से बरामद किया है। अब चलते हैं, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इस हादसे पर क्या कह रहे हैं। नहीं, उसमें हमारे जो टीम तो गए हैं और वहां पे कितना इसका हालात क्या है और उसका कैजुअलिटी कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर्ड है, ये तो डिटेल वहीं से पता चलेंगे क्योंकि इस वक्त क्योंकि रात में घटना हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीम गई है रेलवे की और हमारे एनडीआरएफ की, तो इसको जो आकलन करने में कुछ समय तो लगते ही है, लेकिन पहला जरूरी इस चीज का होता है कि उनको कैसे बचाएं और जो जरूरत जो चीज है, दवाई वगैरह जो देना है, वो सबसे पहले कैसे पहुंचाया जाए, वही है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब हरदा के एसडीएम जेपी सचान साहब। सचान साहब, इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। इस हादसे पर आपकी तरफ से क्या ताजा अपडेट्स हैं? ये तो
जनता एक्सप्रेस और कामानी एक्सप्रेस है, ये खिड़किया के पास पानी माचक नदी में ज्यादा भराव होने की वजह से जो रेलवे ट्रैक में कमी आई थी, उसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। हमारी एक खंडवा से और एक इटारसी से रेस्क्यू टीम रेलवे की पहुंच चुकी है, जिनमें पुलिस प्रशासन भी है, डॉक्टर्स भी हैं और रेस्क्यू के कर्मचारी भी हैं। वो लगातार रात से चल रहा है जी, और अभी तक तो सभी लोगों को निकाला जा चुका है जी। गाड़ियों के अंदर अब कोई नहीं है और लगभग अभी तक 21 डेड बॉडी हमको रिकवर हुई है। मैं कंफर्म करना चाहूंगा आपसे, अब तक 21 शवों को आप बरामद कर चुके हैं? हाँ, 2100 बरामद हुए हैं अब तक। और घायलों की संख्या क्या है? घायल 15-20 हैं, कोई गंभीर नहीं है, उनका प्राथमिक इलाज कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम ने ही प्राथमिक इलाज किया है। सचान साहब, एक स्थिति को लेकर और स्थिति साफ करें, ये पुलिया में गिरी हुई है, नदी में गिरी हुई है बोगियां, और कितनी है? नहीं, एक्चुअली ये रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी था जी, उस बीच में ये ट्रेनें गुजरी हैं जी, तो रेलवे ट्रैक से ही खिसक के नीचे हुई है, किसी पुलिया वैसे में नहीं गिरी हुई है जी। हाँ। और सचान साहब, कुल कितनी बोगियां होंगी? क्योंकि मुझे पता है आप मौका वारदात पर हैं, घटना स्थल पर लगातार। कितनी बोगियां किस किस ट्रेन की हैं? कामायनी की कितनी है और जनता की कितनी है? क्या कामायनी की 6 हैं और जनता की 4 हैं। कामायनी की 6 और जनता 6 हैं और जनता की 4 हैं, जो एकदम थोड़ा ट्रैक से नीचे उतरी हैं। और क्या हम अपने दर्शकों को आपकी तरफ से इस बात की तस्दीक करें कि अब कोई भी उन बोगियों में नहीं है? बोगियों के अंदर कोई भी नहीं है। अब हम लोग जो बॉडी की खोजबीन कर रहे हैं जी, वो चूंकि बाढ़ का मामला था, तो जो आगे ट्रेन से हादसे के वक्त लोग अगर बह गए होंगे निकल के जी, तो हम अब उनकी तस्दीक कर रहे हैं। वो हमको जहां भी मिल जाए हम प्रॉपर उनकी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको निकाल के और हम उनका सारा अंतिम स्थिति में केस हम कर सकते हैं। सचान साहब, फिलहाल हालात क्या है वहाँ पर? बारिश हो रही है, वाटर लॉगिंग है, क्या कंडीशन? बारिश अभी करीब 3-4 घंटे से बारिश बंद है। 3-4 घंटे से बारिश बंद है और तमाम टीमें वहाँ पर हैं। सचान साहब, सभी टीमें, हमारा पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी और एडीएम सर सभी लगे हुए हैं। सचान साहब, एक चीज और, जिस वक्त ये हादसा हुआ है, क्या उस वक्त बारिश हो रही थी तो क्या हालत थे? रात में करीब 11:30 के आसपास का ये हादसा होगा। उस समय अच्छी खासी बारिश हो रही थी। अच्छी खासी बारिश हो रही थी। बहुत शुक्रिया जेपी सचान साहब इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास आगे भी आते रहेंगे क्योंकि आपसे हमें घटना स्थल से ताजा अपडेट्स मिले हैं। जो सचान साहब कह रहे थे, जेपी सचान साहब, एसडीएम हरदा, 21 लोगों के शव बरामद किए गए हैं घटना स्थल से। करीब 10 बोगियां इंजन के साथ पुलिया में पानी में डूबी हुई हैं। अभी इस वक्त इन बोगियों में कोई नहीं है। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को अपडेट करूंगा कि एसडीएम हरदा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि बोगियों में अब कोई नहीं है। हालांकि शवों की तलाश के लिए अभी और ऑपरेशन आगे चलाए जाने की जरूरत है। खास बात यह कि जब यह घटना हुई तब बहुत तेज और काफी तेज बारिश हो रही थी, लिहाजा इस बात को जरूर बल मिलता है कि अचानक पानी बढ़ा होगा वहां पर। खैर, ये जांच का विषय है, एसडीएम हरदा साफ कर रहे हैं। 21 की मौत हुई है हरदा के पास हुए इस ट्रेन हादसे में, जिसमें कामायनी इस बात को जरूर बल मिलता है कि अचानक पानी बढ़ा होगा वहां पर। खैर, ये जांच का विषय है, एसडीएम हरदा साफ कर रहे हैं। 21 की मौत हुई है हरदा के पास हुए इस ट्रेन हादसे में, जिसमें कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के डिब्बे और इंजन के साथ काली माचक नदी के ठीक बगल में बनी पुलिया में गिरे हैं। यह हादसा देर रात पेश आया है। इंडिया न्यूज इस बात को अधिकारियों की तरफ से कंफर्म कर देना चाहता है। एसडीएम हरदा ने इस बात की पुष्टि की है, 21 लोगों की दुखद मौत हुई है इस हादसे में। और एनिमेशन के जरिए भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से घटना पेश आई हो सकती है और क्या हालत हुई गई। अप डाउन दोनों लाइन पर आ रही ट्रेनें इस पुलिया में जा गिरी थी। तमाम लोग इस दौरान फंस गए थे और अब दुखद खबर सामने आ रही है कि 21 लोगों की मौत हो चुकी है।